एक सैंड लव स्टोरी। रेगिस्तान की तपती धूप, सुनहरे रेत के टीलों के बीच एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी एक अलग ही लय में चलती थी। उसी गांव में रहता था आरव, जो बचपन से ही साहसी और खोजी प्रवृत्ति का था। उसका सबसे पसंदीदा काम था रेगिस्तान के नए इलाकों की खोज करना। आरव का मानना था कि रेत में दफन हर कण के पास अपनी एक कहानी होती है। एक दिन वह गांव से कुछ दूर एक पुराने टीले पर पहुंचा। वहां उसे रेत के बीच एक अद्भुत संरचना दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह किसी प्राचीन मंदिर के खंडहर थे। मंदिर के पास एक कुएं के पास बैठी हुई एक लड़की उसे दिखी। वह सादगी से भरी पर रहस्यमयी लग रही थी। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। मैं सान्या हूं, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वह भी रेत की तरह कई रहस्यों को समेटे हुए थी। सान्या वहां पास के एक और गांव से आई थी। वह पुरानी कथाओं और इतिहास की कहानियों में दिलचस्पी रखती थी। दोनों की बातचीत बढ़ी और पता चला कि सान्या भी रेत के इस विशाल समंदर में छुपे रहस्यों को खोजने का शौक रखती थी। सपनों की यात्रा आरव और सान्या ने साथ में रेगिस्तान के अनदेखे कोनों को खोजना शुरू किया। दिन भर वे रेत के टीलों के पार चलते, कभी पुराने खंडहरों को देखते तो कभी दूर से रेगिस्तान के जानवरों को निहारते। सान्या को आरव की निडरता और जुनून भा गया, और आरव को सान्या की कहानियों में छिपी मिठास और उसका दृष्टिकोण। एक दिन खोजबीन के दौरान उन्हें एक प्राचीन जार मिला, जिस पर अजीब से चित्र बने हुए थे। सान्या ने बताया कि यह जार 707वीं शताब्दी में बना था। रेगिस्तानी प्रेम कथा का प्रतीक है। यह कहानी एक ऐसे प्रेमी जोड़े की थी जो रेत के इस समंदर में अपनी अमरता की खोज में भटकते रहे। सान्या ने कहा, शायद हमारा मिलना भी कोई संयोग नहीं है। इस रेगिस्तान ने हमें भी एक दूसरे से मिलवाया है। मुठभेड़ एक रात, जब वे खंडहरों के पास बैठे थे, एक झंझावात ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर रेत का तूफान उठा और रास्ता पहचानना मुश्किल हो गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और बचने का रास्ता तलाशने लगे। जब तूफान थमा तो वे खुद को एक अजीब जगह पर पाए। वहां एक पुरानी पगडंडी थी जो एक झील की ओर जाती थी। उस झील का पानी नीला और चमकदार था, जैसे वह इस सूखे रेगिस्तान की सबसे खूबसूरत चीज हो। सान्या ने इसे प्रेम की झील कहा, जहां प्रेमी जोड़े अपनी कस्में खाया करते थे। अलविदा का क्षण आरव और सान्या का रिश्ता गहराता गया। वे दोनों एक दूसरे के लिए अपने सपनों और भावनाओं का सबसे बड़ा सहारा बन गए थे। लेकिन सान्या के पास एक राज था। वह एक यात्री थी जो हर जगह केवल कुछ समय के लिए रुकती थी। मैं यहां हमेशा नहीं रह सकती आरव, उसने कहा। लेकिन क्यों? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। मैं एक यात्री हूं, मुझे आगे बढ़ना होगा। ये मेरी नियति है। लेकिन तुमने मुझे इस रेगिस्तान में जो प्रेम दिखाया, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। सान्या चली गई, लेकिन आरव ने उस रेगिस्तान को अपनी नई प्रेरणा बना लिया। उसने सान्या के साथ बिताए हर पल को अपनी कहानियों और खोज में ढाल दिया। वह जानता था कि प्रेम स्थायी नहीं होता, लेकिन उसकी यादें अमर हो सकती हैं। अंतिम संदेश। कई वर्षों बाद आरव ने सान्या की याद में रेत की प्रेम कहानी नामक एक किताब लिखी। वह किताब इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग उसे पढ़ने के लिए दूर दूर से आने लगे। आरव को यकीन था कि उसकी कहानी पढ़ने वाले हर व्यक्ति के दिल में प्रेम के बीज अंकुरित होंगे, और उस रेगिस्तान में